वेलकम टू रेक्स इंस्टीट्यूट भोपाल। आइए मदरबोर्ड पे जो पावर बूट सीक्वेंस होता है उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। आइए चलते हैं। सबसे पहले आप देख पा रहे होंगे ये हमारे पास एक मदरबोर्ड है। ये बेसिकली 510 सीरीज का मदरबोर्ड है। इसके अलावा मदरबोर्ड जो आते हैं बहुत सारे आते हैं, वो मैं आपको क्लियर करता हूँ। सबसे पहले अगर आप देखेंगे G31, G41, 945, 775 सीरीज के आते हैं। H81 4th जनरेशन, 5th जनरेशन, LG 1150। इसके अलावा H310, 1151। इसके अलावा H110 6th एंड 7th जनरेशन। इसके अलावा 510, 610, 65, 650, 510, 10th एंड 11th जनरेशन, 610, 12th जनरेशन, 650, 13th जनरेशन। ये डिफरेंट जनरेशन के मदरबोर्ड आते हैं और इन पर हम सारा काम करते हैं। तो आइए चलते हैं जो हमारे जो जनरेशन होते हैं। सबसे पहले मदरबोर्ड में बता दूं, ये बेसिकली 510 का है। इसके अलावा 310 का जो बूट सीक्वेंस है वो मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। कोई भी मदरबोर्ड हो, सबसे पहले आपको LDO, RTC 3.5 का कन्वर्जन ये सब में कॉमन रहने वाला है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद अगर हम इसके बाद बात करें जो H जो मॉडल है 110, तो उसका मैं बूट सीक्वेंस आपको बता रहा हूँ। इसके बाद जो 1.25 रैम का वोल्टेज, रैम सेक्शन पर आपको गेट और रैम सेक्शन पर VTT, ये दोनों चीज आपको अलग अलग आईसियां मिल जाएंगी। कन्वर्जन के लिए आपको यहाँ पर देखिए मॉसफेट लगे होते हैं, जिन पे आपको 5 और 3 का कन्वर्जन मिल जाएगा। इसके अलावा आपको जो मिलता है 0.65 वो होता है रैम का VTT वोल्टेज, तो VTT IC पर आपको मिल जाएगा। VTT वोल्टेज कई जगह और मिल जाते हैं। इसके अलावा इसमें 2.5 वोल्ट का VPP, 1.05 वोल्ट PCH पर जाएगा। इसके अलावा VCC IO के लिए, इसके अलावा VCC IO बोलते हो, VCC VS, VCC IO, VCC ST, VCC PLL, वीकोर और फिर आपका आखिरी में VCC GT, ये ग्राफिक्स का बोल्ट। ये सारे बूट सीक्वेंस आपको जब तक पता नहीं होंगे आप काम नहीं कर पाएंगे। तो ये आप देख रहे थे। इसके अलावा हमारे पास ये एक और मदरबोर्ड है जो मैं आपको दिखाता हूँ। ये आपका, ये देख पा रहे होंगे आप, ये H10 का है, मतलब 110 चिपसेट का है। इसके अलावा 510 का है हमारे पास। और मैं आपको दिखाता हूँ 110 वाला एक और मदरबोर्ड मैं आपको दिखाता हूँ। आप देख पा रहे होंगे, ये देखिए ये H61 है। इसका बूट सीक्वेंस भी बताता हूँ आपको। इसके अलावा जो और मदरबोर्ड्स है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। कितने तरह के H61 का बूट सीक्वेंस भी बताता हूँ और आपको इसका बूट जो कन्वर्जन मॉसफेट है वो भी दिखाता हूँ। तो ये मदरबोर्ड आपको मैं सारी चीज इस तरह से दिखाऊंगा। इसके अलावा देखेंगे आप ये नॉर्थ ब्रिज और साउथ ब्रिज वाले मदरबोर्ड जो G31, G41, 945 सीरीज के होते हैं, ये मदरबोर्ड भी हमारे पास मौजूद होता है। तो हमें सारे मदरबोर्डों में बूट सीक्वेंस एक एक चीज हम बच्चों को करना बताते हैं। और ये मदरबोर्ड आप देख रहे होंगे, ये मदरबोर्ड आपका H61 का है। और ये मदरबोर्ड कहाँ पर है, वो है ना 1150। ये मदरबोर्ड, एक और मदरबोर्ड हमारे पास मौजूद है। तो आइए चलते हैं हम इन सारे मदरबोर्डों की मैं आपको पहले H61 दिखा दूं। H61 मदरबोर्ड पर आपको कन्वर्जन के लिए मॉसफेट चेक करने होते हैं। इसके अलावा रैम का जो IC होती है VTT और आपकी VTT और आपका जो गेट IC होती है वो आपको पकड़ना आना चाहिए। इसके अलावा इस मदरबोर्ड में आपको ये जो मॉसफेट लगे होते हैं 3.5 के कन्वर्जन के लिए, ये आपका डायरेक्ट 5 वोल्ट से बजेगा और या 3.3 वोल्ट से जो मॉसफेट बचेगा वो क्या 3.5 कन्वर्जन है। तो आप H61 का एक बार और बता दीजिए नैन, क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है। शुरुआत की 3-4 तो सर सेम रहेंगे कि 3.3 LDO चेक करना, RTC VCC चेक करना, 3.3 कन्वर्जन चेक करना, 5 वोल्ट का कन्वर्जन चेक करना। उसके बाद 1.5 वोल्ट DDR3 रैम चेक कर लेंगे सर। उसके बाद VTT चेक कर लेंगे रैम का 0.75 वोल्ट। उसके बाद 1.05 वोल्ट PCH चेक कर लेंगे, 1.8 वोल्ट CPU PLL, CPU VTT, CPU VCore और CPU ग्राफिक्स। तो ये आपका किसका था? ये H61 मदरबोर्ड का ये बूट सीक्वेंस था। तो ऐसे आपको 81 का ही बूट सीक्वेंस अगर देखेंगे तो 81 सबसे फेल मॉडल था इसका, ठीक है। H81 मदरबोर्ड में इन्होंने क्या किया था, 5 से 6 तरह के वोल्टेज कहाँ डाल दिए थे, CPU के अंदर डाल दिए, जिस कारण अक्सर क्या होता था, CPU खराब होता था। तो इसको क्या बोलते थे, इसको हम बोलते थे फ्यूरी इंटीग्रेटेड वोल्टेज रेगुलेटर, इसको बोलते थे फ्यूरी इंटीग्रेटेड वोल्टेज रेगुलेटर। तो ये इसको हम फीवर टेक्नोलॉजी का बोर्ड मानते थे। और इसका बूट सीक्वेंस भी आपको नीलेश बताएंगे H81 का क्या होता है। H81 का बता दो। H81 का सर स्टार्टिंग वही 3 वोल्ट, LDO RTC 3 और 5 का कन्वर्जन। इसके अलावा रैम और रैम का VTT,
और आपको 1.05 PCH 1.5 वोल्ट PCH ये 2 जाएंगे और वोल्टेज फॉर CPU। इसमें GFX प्रेजेंट नहीं था। देखिए GFX प्रेजेंट नहीं है तो GFX आपको जो ये कॉइलें हैं, ये कॉइलें दिख रही हैं आपको, ये सब बीप करेंगे और GFX की कॉइल अलग से होगी तो बीप नहीं करेगी। तो आपको समझ में आ जाएगा GFX का बोर्ड है या नहीं। समझ में आ गई। तो जो आपका 4th और 5th जनरेशन का मदरबोर्ड था H81 का, वो बेसिकली उसको हम बोलते थे फीवर टेक्नोलॉजी का मदरबोर्ड और टोटल फेल था। उसमें CPU के लिए 6 तरह के जो रेगुलेशन के जो वोल्टेजेस थे वो अंदर डाल दिए गए थे। कौन कौन से थे बताइए सर? पहला 1.8 वोल्ट था, दूसरा VCC ऐसे था, तीसरा VCC HT, चौथा VCC IO। ये 4 5 6 तरह के वोल्टेज थे PLL और ये थे। और ये आपका इस तरह से 5 वोल्ट इसके अंदर डाले गए। फेल बोर्ड था। तो इस तरह से आप हमारे पास सारे मदरबोर्ड 510, 610, 650 ये सारी चीजें आप हमारे पास सीख सकते हैं, कर सकते हैं। कोर्सेज के लिए आप हमें ज्वाइन करिए। हम सारे मदरबोर्ड भी बच्चों को, नए हो पुराने हो, सारे मदरबोर्डों को हम लाकर बच्चों को सारी चीजें सिखाते हैं। आप देख पा रहे होंगे ये भी हमने नया लाया हुआ है 510 का। इसके अलावा 110 का मदरबोर्ड भी हमारे पास मौजूद है, ये भी हम बच्चों के लिए सारा खरीदते हैं। तो इस तरह से हम सारी चीजें लाइव आपको कराएंगे और किसी भी तरह की आपको दिक्कत नहीं होगी। थैंक्स फॉर द